बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 के डी ई एंड एफ पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 to 8 क्वेश्चन के ए टू सी पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एस्टिमेट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स देन वेरीफाई योर रिजल्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको सेपरेट करने के लिए पहले इन दोनों वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना है और राउंड ऑफ करके सेपरेट करना है, और फिर एक दफ़ा इनको इसी तरह लिखे हुए हमने सेपरेट करना है डेसिमल की फॉर्म में ही। तो पहले हम राउंड ऑफ करके इनको सेपरेट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 74.92। तो इस वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के फ़ौरन बाद 9 है। अगर डेसिमल के बाद फ़ौरन बाद 0.5 या इससे ग्रेटर वैल्यू हो तो हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 9 है, 5 से ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए प्रीवियस नंबर में 1 प्लस किया जाएगा। 74 है तो 75 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 9 था, इस पॉइंट 9 की वजह से प्रीवियस नंबर में हमने 1 प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। 4 में 1 ऐड किया तो 5 आ गया। उसके बाद सेकंड वैल्यू है 36.02 और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद है हमारे पास 0। अगर पॉइंट के बाद 0 है यानी कि 5 से लेस नंबर है। अगर 0.5 से लेस नंबर हो तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते, उसका राउंड ऑफ हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है जो डेसिमल से पहले होती है। तो 36.02 इसको राउंड ऑफ करके 36 ही आ जाएगा। अब हम अगेन एक दफ़ा जो क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखेंगे 74.92 माइनस 36.02 और इन दोनों को हमने राउंड ऑफ किया है और राउंड ऑफ करके जो वैल्यूज़ आई हैं उनको लिखते हैं 74.92 इसको राउंड ऑफ करके 75 आया तो यहाँ पे लिखेंगे 75। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ किया। फिर है 36.02 इसका राउंड ऑफ हमारे पास 36 आया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे 75 माइनस 36। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 माइनस 6 है तो 5 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, हम इस 7 से यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 15 हो जाएंगे। 15 माइनस 6 हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास 6 रह गए हैं क्योंकि हमने 7 से 1 कैरी इधर मूव किया था तो 6 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यूँ 75 माइनस 36 का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 39। अब ये तो हमने राउंड ऑफ करके दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट किया है। अब हम इसी फॉर्म के अंदर रहते हुए इन वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं नाउ एक्चुअली वी सेपरेट। अब हम सेपरेट करेंगे और जिस वैल्यू को हमने सेपरेट करना है वो हमारे पास सेकेंड वैल्यू है 36.02, इसको सेपरेट करेंगे और जिस वैल्यू से करना है फ्रॉम वो है हमारे पास 74.92। और ये हम इसलिए करने लगे हैं कि हमारे पास ये जो एस्टिमेशन से आंसर आया है और ये जो डेसिमल से आंसर आएगा दोनों में कितना डिफरेंस है। नाउ एक्चुअली वी सेपरेट 36.02 फ्रॉम 74.92 टू चेक आवर एस्टिमेशन is correct or not। तो अब इनको हम सेपरेट करेंगे इसी फॉर्म के अंदर रहते हुए और ये है हमारे पास वैल्यू 74.92 और सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ करेंगे यहाँ पे। और सेकंड वैल्यू है हमारे पास जिसमें से हमें इस वैल्यू को सेपरेट करना है वो है 36.02। तो यूँ हमने डेसिमल के नीचे डेसिमल और जोन सी प्लेस पर जोन सी वैल्यू मौजूद है उसे उसी की प्लेस पर हमने लिखा है। अब इनको सेपरेट करेंगे तो 2 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और 9 माइनस 0 क्या आ जाएगा 9। डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। अब 4 माइनस 6 है तो 4 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, इस 7 से यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 14 हो जाएंगे तो 14 माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 8। यहाँ पर मैंने 6 रह गए हैं तो 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा 3। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया है 38.90।
तो हमने राउंड ऑफ करके किया तो 39, और यहाँ पे भी देखें 38.9 है, पॉइंट के बाद 9 है, ठीक है, और जिसकी वजह से इस प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 39 हो जाएगा, यहाँ पे भी 39। तो दोनों आंसर हमारे ठीक आ रहे हैं। इट मीन्स के दोनों आंसर्स हमारे ठीक आ रहे हैं, इसलिए ये जो हमने एस्टिमेशन लगा के इसको सॉल्व किया है ये भी करेक्ट है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमने पहले इन दोनों वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके सेपरेट करना है, ठीक है, और फिर हमने इसी फॉर्म के अंदर इनको लिख के सेपरेट करना है, एक दफ़ा राउंड ऑफ करके और एक दफ़ा विदाउट राउंड ऑफ करके दोनों आंसर्स को चेक करना है। यहाँ पे भी 39 और यहाँ पे भी राउंड ऑफ करके 39 आ जाएगा। इट मीन्स के आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ई पार्ट के अंदर चलते हैं। 324.6 और इसको हमने सेपरेट करना है 241.6 है। 324.6 इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 6 है, 5 से ग्रेटर वैल्यू है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समझा कि अगर 0.5 हो या 5 से ग्रेटर वैल्यू हो डेसिमल के बाद तो प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर दिया जाता है। तो 324 है तो इस 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 324.6 इसको राउंड ऑफ करके क्या आ गया 325, और सेकेंड वैल्यू है 241.6 और इसको भी हमने राउंड ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पे भी देखें पॉइंट के बाद 6 है, 5 से ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए प्रीवियस नंबर में 1 प्लस हो जाएगा। 241 है तो 242 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन एक दफ़ा हम क्वेश्चन को लिखेंगे और क्वेश्चन है 324.6 और माइनस 241.6 और इन दोनों वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके जो आंसर है उसको यहाँ पे लिखेंगे 324.6 और इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या है 325, तो यहाँ पे आ गया 325। उसके बाद माइनस का साइन है बिटवीन में, तो माइनस के साइन को यूज़ किया। फिर है 241.6 तो 241.6 इसको राउंड ऑफ करके क्या आ गया 242। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं 325 और इसमें से हमें माइनस करना है 242 को। तो 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3 और 2 से 4 सेपरेट नहीं होंगे तो हम प्रीवियस नंबर से 1 कैरी ले लेंगे। इस 3 से 1 कैरी लिया यहाँ पे तो 12 हो गए, 12 माइनस 4 क्या आ जाएगा 8। यहाँ से चूँकि कैरी लिया था इसलिए यहाँ पे मीनिंग 2 रह गया, तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह 325 माइनस 242 का आंसर आ गया 83, ठीक है। तो अब ये तो हमारे पास आ गया इनको राउंड ऑफ करने से आंसर। अब हमने इनको एक दफ़ा इसी डेसिमल फॉर्म के अंदर रहते हुए ही सेपरेट करना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, नाउ एक्चुअली वी सेपरेट। अब हम सेपरेट करेंगे और जिस वैल्यू को हमने सेपरेट करना है वो है 241.6 और जिस वैल्यू में से करना है फ्रॉम वो है हमारे पास 324.6 और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सेपरेट करना है और ये इसलिए करना है टू चेक आवर कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है या नहीं। टू चेक आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट और नॉट। तो हम डेसिमल के अंदर ही रहते हुए अब इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं। हमारे पास है 324.6, हम यहाँ पे लिखेंगे 324.6 और इस वैल्यू में से हमने सेपरेट करना है जिस वैल्यू को, वो है 241.6 है, 241.6। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारे पास दोनों के आंसर्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो सेपरेट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 6 माइनस 6 है तो 6 से 6 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। 4 माइनस 1 तो 4 से 1 सेपरेट करेंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 2 माइनस 4 तो 2 से 4 सेपरेट नहीं होंगे, इस 3 से यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे, 12 माइनस 4 आ जाएगा 8 और यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह गए हैं क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया है तो यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ देखिए हमारे पास राउंड ऑफ करने से भी 83 और इसको डेसिमल के अंदर रहते हुए ही सेपरेट करने से भी 83 आ रहा है। दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट, इसलिए हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है। सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एफ पार्ट यानी चलते हैं। तो हम सबसे पहले इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है।
हमारे पास फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 888.8 और इसको राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 8 है, 5 से ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 88 और यहाँ पे 8 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकेंड वैल्यू है 479.2। यहाँ पे देखिए 0.2 है, 5 से लेस नंबर है, ठीक है, इसलिए प्रीवियस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगी और 479.2 इसको राउंड ऑफ करने से 479 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिख लेना है 888.8 माइनस 479.2 और इन दोनों वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके जो आंसर आया उसको यहाँ पे लिखेंगे 888.8 इसको राउंड ऑफ करके आया है 889 और इसमें से हमने सेपरेट करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन है। उसके बाद 479.2 और इसका राउंड ऑफ क्या है 479 ही है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 889 और इसमें से हमने सेपरेट करना है, जिस वैल्यू को माइनस करना है वो है 479। अब इसको सेपरेट करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट में है 9 माइनस 9, तो 9 से 9 माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा और 8 माइनस 7, 8 से 7 सेपरेट करेंगे 1 आ जाएगा, 8 माइनस 4, तो 8 से 4 सेपरेट करने से 4 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया 410। अब ये तो हमने राउंड ऑफ करके इनको सेपरेट किया है, अब हमने इन्हीं वैल्यूज़ को इसी फॉर्म में रहते हुए, डेसिमल में रहते हुए ही सेपरेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट में लिख लेंगे नाउ एक्चुअली वी सेपरेट। अब हम सेपरेट करेंगे और जिस वैल्यू को सेपरेट करना है वो है हमारे पास 479.2, ठीक है। वी सेपरेट 479.2 और जिस वैल्यू में से करना है फ्रॉम वो है हमारे पास 888.8 और ये हम इसलिए करने लगे हैं कि हम चेक कर सके कि हमारा एस्टिमेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं। टू चेक आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो इसको चेक करेंगे कि आया कि एस्टिमेशन करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी डेसिमल फॉर्म के अंदर ही रहते हुए इसको सेपरेट करेंगे हम और 888.8 हम यहाँ पे लिखेंगे 888.8 और जिस वैल्यू को हमने सेपरेट करना है इसमें से वो है हमारे पास 479.2। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल और जिस प्लेस पर जो वैल्यू है उसे उसी प्लेस पर हमने लिख दिया। अब इसको सेपरेट करेंगे 8 माइनस 2, तो 8 से 2 सेपरेट करेंगे तो 6 आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। उसके बाद है 8 माइनस 9, तो 8 से 9 सेपरेट नहीं होंगे तो हम इस 8 से यहाँ पे 1 कैरी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 18 हो जाएंगे, तो 18 से हम माइनस करेंगे 9 को तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चूँकि हमने कैरी मूव किया इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 7 रह गया, तो 7 माइनस 7 क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे देखें 8 माइनस 4 है, तो 8 से 4 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 409.6 आ रहा है, तो इसको अगर राउंड ऑफ किया जाए तो पॉइंट के बाद 6 है, 5 से ग्रेटर वैल्यू है इसलिए प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ 9 है तो 1 ऐड होगा तो 409 के बजाय यहाँ पे 10 आ जाएगा, 410। तो इसको राउंड ऑफ करने से 410 आ जाता है और यहाँ पे भी 410 है, तो दोनों आंसर्स हमारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। तो इन क्वेश्चंस में हमने क्या किया है, पहले हम राउंड ऑफ करके सेपरेट किया है और फिर हमने जिस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन मौजूद है उसी फॉर्म के अंदर रहते हुए सेपरेट किया और दोनों आंसर्स को चेक किया है। चेक करने से अगर दोनों आंसर्स इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स के हमारा एस्टिमेशन करेक्ट है। इक्वल मीन्स के यहाँ पे अगर डेसिमल के बाद ऐसा नंबर है जिससे ये राउंड ऑफ हो जाता है और राउंड ऑफ करने से यही आंसर आ जाता है तो इट मीन्स के हमारे पास जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट है।